नमस्कार दर्शकबिंद और हम बानी चंदन कुमार। दर्शकबिंद आज हमने उपस्थित बानी सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के ख के स्वतंत्र उम्मीदवार जे प्रदेश सभा के लिए अपन स्वतंत्र उम्मीदवारी दर्ता करेले बारन और जनता के माझ में जाके अपन वोट मांग रहल बानी, घर दैलो कार्यक्रम कर रहल बानी। आई घर दैलो कार्यक्रम अब कुछ दिन में समाप्त हो, यानी कि मौन अवधि अब चालू होके वाला बाटे। ऐसे हरेक जनप्रतिनिधि हरेक दल बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति में अपन चुनावी एजेंडा जनता में बुझावे के प्रयास कर रहल बाटे। इहे प्रयास में आज हमनी सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के ख के स्वतंत्र उम्मीदवार श्रीचंद यादव कही या सुजन यादव से नाम प्रचलित बाटे इनकरा से हमनी विशेष बातचीत ई करे वाला बानी कि हर एक जनप्रतिनिधि के एगो एजेंडा होखेला। एजेंडा एक खातिर होखेला कि जनता के लुभा सकी, एजेंडा एक खातिर भी होखेला कि उम्मीदवारी हमर काहे बाटे। तो इनकर ई एजेंडा उम्मीदवारी खातिर बाटे कि जनता के लुभावे खातिर बाटे कि सही में अगिलका दिन में जीत के काम करे के खातिर बाटे। इस विषय में हमनी रह के बातचीत करे खातिर आज के ई कार्यक्रम में हमनी स्वागत करे के चाहे श्रीचंद यादव जी के। जरूर बहुत बहुत स्वागत बाटे। धन्यवाद पत्रकार सबके। अहाँ से आवाज़ विहीन के आवाज़ छिए, संभव तो हमरो आवाज़ विहीन के आवाज़ अहाँ लेके जनता के बीच में जबै और हम चुनाव काहे के लिए लड़लिए उस सब विषय अहाँ क्लियर अपने कहलिए, एक धन्यवाद अहाँ के। जी श्रीचंद जी, सबसे पहले हमार प्रश्न ई रही कि अपने नेकपा माओवादी के पूर्व कही तो केंद्रीय सदस्य भी बानी, तो नेकपा माओवादी काहे छोड़ देनी? एक नंबर विषय नेकपा माओवादी आंदोलन हम न छोड़ले छी, पार्टी छोड़ले छी और पार्टी साधन होइ छै साध्य न होइ छै। जनता साधन होइ छै, जनता साध्य होइ छै। एक लेल जनता साध्य होइ छै और पार्टी साधन होइ छै। तो जे पार्टी जनता के हित में काम न करे छै, जे पार्टी सर्वहारा के हित में काम न करे छै, जे पार्टी किसान महिला जनजाति मधेसी अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में काम न कर सकैया, उ पार्टी में रह के कोनो काम होतई न। ए कारण से हम बुझली पार्टी अहाँ के काम न करते। ई पार्टी अहाँ के जहाँ से शुरुआत में रहे जैया 52 साल में हमसे 41 सूत्रीय मांग रख के आंदोलन में गे रहिए, वो आंदोलन के एक उद्देश्य रहे कि हम सब अल्पसंख्यक जाति के या अर्थात सर्वहारा वर्ग के सरकार बना सकै छी, सर्वहारा वर्ग के सत्ता ले आ सकै छी। एक लेल आंदोलन शुरू भल रहे। तथापि एक हाँ देखले हो भाई 62-63 के आंदोलन के बाद में माओवादी पार्टी के आदर्श विचार जे रहे, आदर्श विचार से माओवादी पार्टी धीरे धीरे स्खलित हो गए। जेना हम अभी कहे छी 7 साल से नेपाली कांग्रेस अभी तक समाज में क्रांति के ब्याज खा रहा है, 36 साल से अभी तक नेकपा एमाले खा रहा है और अभी 52 साल के ब्याज मात्रे माओवादी खा रहा है। जनता के पक्ष में वहन काम न करे जा रहा है। एक लेल हमर स्वतंत्र उम्मीदवारी लक्ष्य पूरा के करे खातिर मात्र रास्ता बदलल बाटे, लक्ष्य न बदलल बाटे। जे अठोट बाटे जनता के सेवा करे के वो अठोट नहीं के बदलत, बस रास्ता बदलल गई बाटे। धन्यवाद। अहाँ बहुत अच्छा प्रश्न के लिए। शायद अहाँ के प्रश्न में उत्तर है। हम 5 गो एजेंडा लेके हम राजनीति में आयल छी। इससे पहले भी हम कहले रही, अभी यहाँ के टेलीविजन मार्फत हम सार्वजनिक करेला चाहे छी कि और चुनाव लड़ल है और दल सब अहाँ पूछबे कि यहाँ के राष्ट्रीय एजेंडा कथी है। जेना अहाँ देखे तो भाई अभी नेपाल के टोटल पॉपुलेशन के 51% पॉपुलेशन मधेश में बैठे छे, लेकिन मधेसिया के बेटा कहियो प्रधानमंत्री न बने छे देश में। उ उप तक बन सके जे चुप रह सकैया, ऐसे बेसी कुछ न कर सकैया। तो हम राजनीति में एजेंडा सहित आयल छी। हमर 1 नंबर एजेंडा जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के निर्माण करूँ। दोसर नंबर अहाँ के पहचान सहित के संघीयता दू, स्वायत्त मधेश प्रदेश दू। ई अहाँ के राजनीति एजेंडा है जे विगत में राजनीति दल सब उठल के लेकिन ओकरा पूरा लक्ष्य पर न ले गल के। आई युवा सब राजनीति पर आकर्षित हम करे के चाहे छी कि फिर राजनीति में जब तक अहाँ के पहचान न रहते तब तक अहाँ राजनीति में स्थापित न हो सके छी, अहाँ के वर्ग के सत्ता स्थापित न होत। एक लेल पहचान चाहिए। तेसर विषय अहाँ के समांतर सार्वत्रिक मताधिकार चाहिए, जे पावर शेयरिंग जकरा कहे छिए। हमरा सबके मत भार ज़्यादा रहैया लेकिन अधिकार हमरा सबके न रहैया। तो राजनीति में हमरा पावर शेयरिंग चाहिए और सत्ता में पावर शेयरिंग जब तक न रहते तब तक हमरा समुदाय के मुक्ति न होते। चौथा विषय हम रख ले छिए अहाँ के पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। जेना अभी देखे तो यहाँ कि दल से केकरा टिकट दे छे
जे ढेउआ वाला है ओकरा टिकट दै छै, जेकर जातीय जनसंख्या ज़्यादा है या जातीय वोटर ज़्यादा है ओकरा टिकट दै छै। तो हम अपनी बेर कहले छियै कि न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली न रहतै तो आई यहाँ देखे छियै कि 56 साल से माओवादी आंदोलन में हम रहलियै, लेकिन जब टिकट के बात अलकै तो आई टिकट केकरा दे देलकै, जेकर जातीय गणित के संख्या ज़्यादा है ओकरा टिकट दे देलकै। तो हम अभियान चलेले छियै कि अल्पसंख्यक जाति एक हों, जे ना नुनिया दुनिया कानू कलवार ग्वार और जे अल्पसंख्यक जाति है मला लगायत कुर्मी दानुक जे है अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक के हम एकता यूनाइटेड में छी। ए कारण से पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिए। 5वां विषय रखले छियै अहाँ के प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। एक लेल कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली जब रहते तो अहाँ के अल्पसंख्यक जाति भी अहाँ के नेपाल में प्रधानमंत्री बन सके। ओकर आधार कथी है कि पूरा नेपाल एगो क्षेत्र रहते और ओ में अहाँ के कोई भी व्यक्ति पॉपुलर होते अर्थात वो जनता के पक्ष में काम कैले होते, जेकर दृष्टि और दृष्टिकोण क्लियर होते, तो उहे आदमी नेपाल में प्रधानमंत्री बन सकैया। जेना छिमेकी देश भारत में एगो चाय बेचे वाला के बेटा प्रधानमंत्री बनले, ओकर कारण कथी है कि ओ ठाम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। नत्र हम सब दिन अहंकार जो उच्च पहाड़िया अहंकारवादी है ओकरा कहीं न कतई ओकर सत्ता के हम शिकार रहबै। एक लेल अपन सत्ता बनाए के लेल हमर स्वतंत्र उम्मीदवारी, स्वतंत्रता के निमित्त स्वतंत्र उम्मीदवारी, किसान के निमित्त स्वतंत्र उम्मीदवारी और ई आवरण जे देखे छियै दल से के ऊपर जे हुईम है और लोग के गठबंधन के नाम पर ठग रहा है। एक कारण से गठबंधन तोड़े के निमित्त जनता के आग्रह के निमित्त और फिर हम विद्रोही नेता जन्म सके ये भूमि में, जे भूमि में देवानंद झा जन्मल रहे, जे भूमि में राम राजा सिंह जन्मल रहे, इहे भूमि मधेश के भूमि जे सब दिन क्रांति के झंडा उठलकै, तो फिर क्रांति के झंडा नीचा केना हो सकैया। एक क्रांति के झंडा उच्च रहे के लेल हम फिर विद्रोह के लिए माओवादी पार्टी से हमर कारण ये एक हम स्वतंत्र उम्मीदवारी हमारे। नेताजी अपने के ई भी एगो हमनी प्रश्न रखे के चाहे हर एक जितना भी मधेसी नेता बानी, हर एक मधेसी नेता के एगो एजेंडा में शामिल रहेला कि हम अधिकार सहित के सम्मान देवे, लेकिन आज भी काठमांडू में जाए तो हमनी मधेसिया के धोती कह के पुकारल जाला। ये पर कितना ध्यान रही हमनी के नेताजी के? धन्यवाद। अहाँ शायद हमरा बारे में अहाँ अध्ययन कैले होबे। 62-63 के आंदोलन के बाद में हम अहाँ के व्यक्ति के नाम न कहम, पहाड़ में हम सरई युद्ध काल में एगो अभी बहुत बड़का नेता है ओकरा घरे गेलिए तो बच्चा सब कहे धोती अंकल आयो, धोती अंकल आयो। तो हमरा सबके हमरा जोरे मातृका जी भी रहलथिन, तो हमरा सबके बड़ा दुख लागल कि बाप रे इतना गो बच्चा धोती कहे छै, एकर कारण कथी है? तो एकर कारण है मनोविज्ञान, एकर मनोविज्ञान है। तो हम सब 62-63 में माओवादी के सहायक संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा रहे। हम सब काठमांडू में हम सब धोती कुर्ता वाला 20,000 मधेसिया के उतारे वाला रहली, लेकिन माओवादी पार्टी वो कार्यक्रम रोकलकै। तो हम सब लिखलिए काठमांडू के भीता भीता में गर्व से कहूँ मधेसी छी, हम भगोड़ा न धरती पुत्र छी। और 62-63 के बाद में आ देखले होबे कि विद्रोही नेता मातृका यादव हिंदी में शपथ न लेलकै, मैथिली में शपथ लेलकै, 83 गो व्यवस्था क्या रही ओहू में लेलकै और अधिकार के लिए लड़लै। तो हम आग्रह करबै कि नेता अच्छा रहते तो अपन अधिकार मिलते। एक लेल हम आइयो कह रहल छी जे युवा सब छै उ सबके अध्ययन करे के लेल कि हमर भूगोल हमरा इतिहास से दोसर के इतिहास। एक लेल मधेश स्वायत्त प्रदेश के लेल हमर लड़ाई रहते और अहाँ सबके इहो है दिमाग में कि श्रीचंद जी फिर चुनाव जीत जते, फिर माओवादी में जते, ये की मार्थ न होते। नेताजी और भी हमनी के प्रश्न ये बाटे कि जैसे कि अपने के क्षेत्र में और भी गठबंधन के उम्मीदवार होयन, स्वतंत्र उम्मीदवार होयन, उ सब जे गठबंधन के उम्मीदवार बाटे उ तनका बरियार भी होकियन अपने से, अपने अकेले बानी तो कैसन दबाव मिल रहा बाटे, जनता में जा रहा बानी तो उ सब के दबाव कैसन मिल रहा बाटे? धन्यवाद। अहाँ महाभारत देखले होबे, महाभारत पूरे राजनीति है और महाभारत में नारायणी सेना कौरव के पक्ष में रहे, नारायणी सेना करोड़ों में रहे और पूरा भाई भरदाज ओकर रिलेटिव नाता गोता इष्ट मित्र सब कौरव के पक्ष में रहे, लेकिन पांडव के जीत भेलै। एकर कारण कथी रहे? पांडव के लगे राजनीति नैतिक अधिकार रहे, गठबंधन के लगे नैतिक अधिकार न है। एक कारण से हम कह रहल छी कि 1 नंबर बात जे नेपाली कांग्रेस
माओवादी के टाउको के मूल्य तोकले उहे माओवादी नेपाली कांग्रेस के जौरे कायला गठबंधन। दोसर विषय जे मधेशवादी सब दिन मधेश के लिए लड़लै उ कहै छै हम मधेसी छी मधेश के लिए लड़ै छी तो उ पहड़िया के जौरे जे नागरिकता विधेयक रोकलै ओकरा जौरे गठबंधन कायला। एक लेल हम कहबै जनता बुझै छै ई गठबंधन नाम के है। अहाँ पूछबै जनता में जनता कही गठबंधन न है, ई लोग के खाली दिमाग खराब कर रहा है और सब लोग गठबंधन में वोट घूमते लेकिन वो वोट श्रीचंद यादव के प्रेशर कुकर में देते। क्षेत्र नंबर 4 के जनता अगर श्रीचंद जी के वोट दे के जिता देत बाटे तो कितना दिन के बाद इस क्षेत्र में विकास के अनुभूति होखे लगे? धन्यवाद। हम बेसी समय न कहबै, 2 बरस के समय लेबै। 2 बरस के बाद में इस क्षेत्र में हम आंदोलनों कर रहल छी। एक लेल अहाँ सबसे आग्रह करबै कि आवाज विहीन के आवाज छी। यहाँ हम खाली नेतृत्व कर रहल छी लेकिन अहाँ सब नेता छी। नेता हमरा जोरे जेते जुटल सब नेता छी। तो ई विकास न होए के एक नंबर कारण एठाम भ्रष्टाचार है, एठाम सुशासन न है, एठाम कुशासन है। ए कारण से कि एठाम के जनता के बुझावे पड़ते कि एठाम के दल के नेता सब पर्सनल पीसी कहे छी ओकरा। हमरा तो ये संसदीय व्यवस्था के सब चीजों न मालूम है। पीसी कहे छी हम 1 नंबर पीसी तोड़बै। दोसर चीज जी पीसी तोड़बै, दोसर काम करबै, जनता के जगबै और जनता के रोड पर हम ले जबै और जनता के कहबै अहाँ के अधिकार न दे रहा है हमरा, हम माननीय विधायक बनलिए चलू हम रोड पर बैठे के लिए तैयार छी, जे अहाँ के काम न करैया ओकर काम करे के लिए हम तैयार छी। ए कारण से हमरा व्यवहार से पुष्टि होते कि हम कते ईमानदार कते बेईमान। एक कारण से कहबै कि जनता के 2 बरस पर हम अनुभूति करबै। इस क्षेत्र के कहल जाता सबसे पिछड़ल क्षेत्र भी मानल जा रहा, लेकिन अभी जब निर्वाचन होखेम तो ओ समय में एगो चीज एजेंडा तो सोचले होखेम कि हम सबसे ज्यादा ई चीज पर प्राथमिकता देम। कौन एजेंडा बाटे, वो कौन चीज पर प्राथमिकता रही? सबसे 1 नंबर अहाँ के पहचान और अधिकार जी। संसार में जेते आंदोलन हो रहा है ओकर कारण है पहचान न मिले। इथियोपिया है, सोमालिया है, लीबिया है, लगात के मुल्क जरा पहचान न है और मधेसी के 3रो दर्जा के नागरिक है, 2रो दर्जा के नहीं 3रो दर्जा के नागरिक है। तो पहले हमरा पहचान चाहिए, ओकरा बाद में हमार अधिकार चाहिए। जब पहचान अधिकार होते तब ये विकास होते। एक लेल ये एक अर्का के पर्यायवाची शब्द है और पर्यायवाची कार्य है। एक कारण से हम आग्रह करबै कि जनता के पक्ष में काम करे के लिए हरदम हम तैयार रहबै। लास्ट में अपन क्षेत्र के जनता के अपने का अपील करे के चाहम अगहन 4 गते के लिए? हम जनता जनार्दन अहाँ सब दिन भाग्य हम नमस्कार करै छी। अहाँ सब दिन नेता के भाग्य निर्माण के लिए, लेकिन अहाँ के भाग्य नेता निर्माण न कैलक। ई कारण कथी है कि हम सब 4 वर्ष 11 महीना 29 दिन वही नेता के गाड़ी बोले छी, 30वां दिन ओकरा जाके वोट दे छी। अपरी बेरी 4 वर्ष 11 महीना 29 दिन जे अहाँ के आक्रोश है जाके बैलेट पर उतारू और प्रेशर कुकर के देखू, प्रेशर कुकर पर मोहर लगाऊ। एक लेल अहाँ के युवा, अहाँ के भाई, हम नेता न छी, अहाँ के बेटा छी, अहाँ सके हम सेवा करे आयल छी और हम अहाँ के आग्रह करबै कि अहाँ हमरा मत दिउ। एक कारण से कि हम विद्रोही छी और अहाँ के अधिकार के लिए हरदम हम तैयार लड़े के लिए तैयार छी। एक हम जनता के सिपाही छी, हम नेता न छी। एक कारण से आग्रह करबै कि मत हमरा देल जाए और विकास, समृद्धि, पहचान और सुशासन हमर मूल नारा है। हम कहले छियै कि बहरिया नेता के बहिष्कार करू, वृद्ध नेता के सम्मान करू, ओकरा और सब लोग मिल के युवा के प्रेशर कुकर में मतदान करू। धन्यवाद। अहाँ सबके अहाँ के टीम के बहुत दूर से आके हमारा अंतर्वार्ता ले लिए। ई हम एकरा कहै छी मिनी रोलपा, जहाँ अहाँ के न संचार है के माध्यम है, न यातायात के माध्यम है और न जनता अहाँ के बिजली के उतना पहुँच है। एक कारण से आग्रह करबै कि अहाँ सब आवाज विहीन के आवाज छियै, संभव तो सब आवाज बजबै, एमे कटकुट न करबै, एमे जितना हम आवाज बोले छी आवाज बजा देबै, ये आग्रह करबै। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक बिंद रउआ सबके जानकारी करा देवे चाहम कि सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के ख के उम्मीदवार हमनी के स्वतंत्र उम्मीदवार प्रेशर कुकर इनकर चुनाव चिन्ह बाटे। बहुत ही अच्छा अपन एजेंडा रखनी है, बहुत ही अच्छा विचार रखनी है और रउआ के बता देवे चाहम कि सुजन यादव जी के जे एजेंडा बाटे ई पूरा वीडियो में रउआ सब देख सकतानी। एजेंडा देखला के बाद इनकर विजन कैसन लागल जरूर कमेंट करके बताई और ये अगिलका वीडियो में मिले के वादा करत। आज के वीडियो से हम चंदन कुमार विदा लेवे चाहम। नमस्कार।